नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम जानेंगे आचार्य चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण बालक से भारत का पहला महान सम्राट बनाने के लिए उनके मस्तिष्क की गहरी माइंड प्रोग्रामिंग की थी। तो चाणक्य ने व्यवहारिक मनोविज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल साइकोलॉजी और कठोर अनुशासन का उपयोग करके चंद्रगुप्त के सोचने के तरीके को बदला। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त का माइंडसेट कैसे बदला वो जानेंगे। सबसे पहले अटूट लक्ष्य। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के मन से भटकाव को पूरी तरह मिटा दिया। उन्होंने सिखाया कि जब तक धनानंद के साम्राज्य का अंत नहीं हो जाता तब तक आराम या व्यक्तिगत सुख का कोई स्थान नहीं है। भावनाओं पर नियंत्रण। एक राजा को भावनाओं से नहीं बल्कि कूटनीति और बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के क्रोध और प्रेम जैसी भावनाओं को नियंत्रण करना सिखाया ताकि वे शत्रु के जाल में न फंसे। असंभव को संभव मानना। चंद्रगुप्त के पास न कोई बड़ी सेना थी न ही शाही पृष्ठभूमि। चाणक्य ने उनके भीतर यह विश्वास पैदा किया कि एक दृढ़ संकल्पित व्यक्ति अपनी बुद्धि और रणनीति से विशाल सेना को भी हरा सकता है। गलतियों से तुरंत सीखना। शुरुआत में जब चंद्रगुप्त ने सीधे मगध के केंद्र पर हमला किया और हार गए तो चाणक्य ने उन्हें डांटने के बजाय रणनीति बदलना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि दुश्मन को हमेशा सीमाओं से कमज़ोर करना शुरू करना चाहिए। चाणक्य नीति जीवन को बदलने वाले 7 बड़े लाइफ लेसन्स। आचार्य चाणक्य की ये नीतियाँ आज के आधुनिक जीवन में भी उतनी ही सटीक बैठती है। अपनी गुप्त योजनाओं को कभी उजागर न करें। उसका अर्थ है कि अपने किसी भी बड़े लक्ष्य या योजना का काम पूरा होने से पहले किसी को न बताएं। इससे हमें जीवन में क्या सीख मिलती है? तो जब आप अपनी योजनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं ना, रुकावटें आने की जो संभावना होती है ना वो बढ़ जाती है। काम को खामोशी से करें और अपनी सफलता को शोर मचाने दें। समस्या को जड़ से खत्म करें। समस्या को केवल ऊपर से सुलझाने से वह बार बार ना लौट कर आती है। तो जीवन से यही सीख होती है कि यदि जीवन में कोई बुरी आदत, कर्ज या शत्रु है तो उसे पूरी तरह से खत्म करें। जैसे चाणक्य ने कांटों के पौधे को उखाड़ने के बाद उसकी जड़ में मट्ठा यानी कि जो छाछ होती है उसको डाल दिया था ताकि वह दोबारा न उग सके, वैसे ही समस्याओं के मूल कारण पर वार करें। भूतकाल का पछतावा और भविष्य की चिंता न करें। अर्थ सिंपल है, जो बीत गया उस पर शोक न करें और भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित न हो। बुद्धिमान लोग केवल वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज आप जो निर्णय लेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। संकट के समय के लिए धन को संचय करें। धन आपका सबसे बड़ा मित्र होता है जो बुरे वक्त में साथ निभाता है। चाहे आप कितना भी कमाते हो, अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के संकटों के लिए बचाकर रखना अनिवार्य है। मूर्ख और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना या नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के साथ रहना स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। अपनी ऊर्जा को ऐसे लोगों पर नष्ट न करें जो बदलाव नहीं चाहते। हमेशा उन लोगों की संगत में रहें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। रूप रंग से ऊपर गुणों को महत्व दें। बाहरी सुंदरता अस्थायी होती है लेकिन आपके गुण और ज्ञान स्थायी होते हैं। कभी भी किसी व्यक्ति के रूप रंग की आलोचना न करें और न ही बाहरी आकर्षण से प्रभावित हो। आंतरिक क्षमता और योग्यता ही असल में मायने रखती है। डर का सामना साहस से करें। जब डर आपके करीब आए तो उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दे। किसी भी चुनौती या परीक्षा से डर कर भागने के बजाय उसका डटकर सामना करें। डर तभी तक बड़ा होता है जब तक आप कदम नहीं उठाते। सबसे पहले हम जानेंगे करियर में सफलता के सूत्र। करियर में शीर्ष पर पहुंचने के लिए चाणक्य ने गंभीरता और सतर्कता को सबसे ज़रूरी माना है।
शुरुआत करने से पहले 3 सवाल पूछें। किसी भी नए काम या प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से पहले खुद से पूछें, मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ? इसका परिणाम क्या हो सकता है? क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा? को कभी उजागर ना करें, यानी कि अपने जो कार्य क्षेत्र यानी वर्क प्लेस में अपनी कमजोरियों को किसी के सामने न बताएं। चाणक्य कहते हैं कि जिस सांप में जहर ना हो उसे भी फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए, यानी अपनी कमजोरी को छुपा कर रखें ताकि लोग आपका फायदा न उठा सके। अनुशासन और समय का सम्मान। जो व्यक्ति आज के काम को कल पर टालता है उसका करियर कभी आगे नहीं बढ़ता। समय के पाबंद बने और हर काम को तय सीमा पर भीतर पूरा करें। तो दूसरा है धनवान बनने के नियम। तो चाणक्य के अनुसार धन केवल विलासिता की वस्तु नहीं, बल्कि यह आपकी आत्मसम्मान और सुरक्षा की ढाल भी है। ईमानदारी की कमाई। तो अधर्म, धोखा या किसी को तड़पाकर कमाया गया धन ज़्यादा समय नहीं टिकता। ऐसा धन अधिकतम 10 वर्ष तक रहता है। 11वें वर्ष में यह मूल सहित नष्ट हो जाता है। तो धन की सुरक्षा और बचत। धन कमाना जितना ज़रूरी है उसे बचाना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाणक्य के अनुसार जैसे तालाब का पानी स्थिर रहने पर सड़ जाता है और उसे बहते रहना चाहिए, वैसे ही धन का निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि वह बढ़ता रहे। गुप्त रखिए अपनी वित्तीय स्थिति। आपके पास कितना पैसा है या आप कितने कर्ज में हैं, यह बात आपके और आपके बैंक के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं होनी चाहिए। अधिक धन की चर्चा दुश्मनों को और तंगहाली की चर्चा मतलबी दोस्तों को आकर्षित करती है। चलिए, तो तीसरा टॉपिक है प्रेम और वैवाहिक जीवन। तो सच्चे प्रेम और मजबूत रिश्तों को बनाए रखने के लिए चाणक्य ने कुछ कड़वे लेकिन सच्चे नियम बताए हैं। अंधा विश्वास न करें। चाणक्य का मानना था कि किसी भी व्यक्ति पर अपनी सीमा से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। अत्यधिक मोह या अटैचमेंट इंसान को कमज़ोर बनाता है और उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। समानता और सम्मान। प्रेम का रिश्ता तभी टिक सकता है जब दोनों ओर से एक दूसरे के प्रति सम्मान है। यदि रिश्ते में एक व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वह रिश्ता जल्द ही कड़वाहट में बदल जाता है। विपरीत परिस्थितियों में परख। सच्चे जीवन साथी या प्रेमी की पहचान तब होती है जब आपके पास धन न हो या आप किसी गंभीर संकट में हो। जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहे वही आपका सच्चा हितैषी है। चौथा है जीवन में संपूर्ण सफलता। जीवन में मानसिक शांति और निरंतर प्रगति के लिए इन 2 बातों को हमेशा याद रखें। बुरे लोग से दूरी। एक दुष्ट मित्र या नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहना सांप के साथ रहना जैसा है। वे कभी भी आपको डस सकता है। ऐसे लोगों को तुरंत अपने जीवन से ब्लॉक कर दें। ज्ञान का निरंतर अर्जन। चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा मित्र है। एक सुंदर और युवा व्यक्ति भी यदि ज्ञानहीन है तो समाज में उसका कोई सम्मान नहीं होता। हर दिन कुछ नया सीखें और अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा। मुझे चाणक्य जी की जो अर्थशास्त्र की किताब है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं, हो सकता है कि आपके लाइफ में फ़ायदा करे। सो कैसी लगी वीडियो वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।